बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं आपको आज फिर से छोटी छोटी खबरें दूंगा और आज मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप हमारा ये जो आज का न्यूज़ है वो आखिरी तक देखें, आपके फ़ायदे की बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे महामहिम शहर के जो नेता हैं, जो समाज सेवक हैं, जो दुकान पंचायत के अध्यक्ष हैं या फिर बहुत सारे दबंग हैं, मैं उनको आज प्रणाम करता हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि लगभग 15 दिन पहले आपने ट्रैफिक की एक मीटिंग की थी दुकानदारों के तकलीफ होने के कारण से। आज 15 दिनों में उस ट्रैफिक की मीटिंग का क्या हल हुआ, आप हमको जानकारी दीजिए, हम लोगों को जानकारी देंगे। आप भी दीजिए, हमें दीजिए, हम निःशुल्क, हम इन सब चीज़ों के कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अगर आप भी कोई खबर लेकर आओगे तो हम निःशुल्क उनको बताएंगे। अब कहीं पर मनमानी करके जो वन वे कर दिया जाता है, फिर पुलिस वाला चला जाता है, फिर वह गाड़ियाँ चलती हैं। अब मुझे ये पता चला कि ट्रैफिक विभाग ने आपको कहा कि रबर पेंटिंग रंग आप ला कर दें, हम लगा देंगे पट्टा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बात तो बच्चा राम के जमाने से होती रही है, 10 सालों से। न आप उनको रबर प्रिंट का जो रंग है वह ला कर देंगे, न वो लोग खरीदेंगे। अब ये जो मनमानी करते हुए पुलिस वाले कहीं से कुछ भी कर लेते हैं, तो उसमें से आप रंग क्यों नहीं ले रहे हैं? सरकार आपको रंग क्यों नहीं दे रही है? सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं वह सरकार को छोटी सी बात क्यों नहीं कह सकते हैं? और कहाँ कहाँ आप लोग पट्टा लगाने वाले हैं? 200 रुपये का दंड 700 रुपये हो गया, फिर भी आप लोगों को कहते हैं कि रबर पेंट का रंग आप ला कर दो। तो ये कोई हल नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनके पास मनमानी टैक्स आती है, उसका निवारण सालों तक नहीं होता है। कल हमारे एक मित्र ने बताया कि उनकी दुकान पुरानी है, पतरे की है, 3,000 रुपये उसकी टैक्स आती है, उनको इस बार 21,000 रुपये की टैक्स भेजी गई है। अब अगर ये आम आदमी को मिल जाए तो उसका क्या हाल होगा? अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही फूड वाले शहर में आएंगे। 2 दिन पहले मुझे जानकारी दी गई कि फूड वाले उल्लासनगर में पहुंच गए हैं। दुकानदारों से क्या व्यवहार हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने कहा था कि दही वाले को भी नहीं छोड़ा जाता है, मुझे बताया गया कि चक्की वाले को भी नहीं छोड़ा जाता है। अब इनका गुनाह क्या है? अगर कोई काली मिर्ची लाकर रखता है, खड़ी काली मिर्ची, अब उसमें खराबी निकलती है, तो उसमें दुकानदार का क्या दोष है? आप लोग फूड वाले जो हैं, जरा आप राशन की दुकान में भी जाकर देखिए कि आपकी सरकार लोगों को क्या खिलाती है, क्या देती है। उस पर भी आप कार्रवाई करिए। ये कार्रवाई शुरू हो गई। यहाँ पर भी सरकारी नुमाइंदे जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, उनके जो मित्रगण यहाँ पर हैं, उनको उनके द्वारा इनको फूड वालों को समझाना चाहिए कि आज तक फूड का जो कारोबार शहर में चल रहा था वह सही तरीके से चल रहा था। अब उसको बिगाड़ने की कोशिश न करें। उसके बाद हमारे कुछ बड़बोले नेताओं ने, हमारे मित्रों ने कहा कि पन्नी के कारखाने बंद होने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।
छोटे मोटे दुकानदारों को अभी भी मार पड़ रही है, वह लोग झेल रहे हैं। आप लोगों ने इस बारे में क्या किया वह भी आप लोगों को बताइए। दोस्तों, ये हो गई आज की खबर। अब मैं आपको फायदे की खबर बताता हूँ। उल्लासनगर 4 में एक आलू प्याज के होलसेल व्यापारी हैं। उनको मालूम है माल कहाँ से आता है, कहाँ बेचा जाता है, कितना मुनाफा है। आज जो हमारे दुकानदार हैं वह 10-15 रुपए से कम कोई भी चीज बिना मुनाफे के नहीं रखते हैं। पहले किराने में ऐसा नहीं होता था। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दुकानदार पहले शक्कर पर नहीं कमाता था, लेकिन जो बोरी बेचता था उस पर कमाता था। अब ऐसा नहीं रहा है। आप एक ही चीज को जितनी दुकानों में जाएंगे आपको अलग अलग भाव मिलेगा। अब इन महापुरुषों ने, इन सज्जनों ने, इनका नाम राजू है, ये होलसेल व्यापारी हैं। इन्होंने सतराम हॉस्पिटल के बाहर आलू प्याज की गाड़ी एक व्यक्ति को लगा कर दी है। एक काम पर उन्होंने रखा है, व्यक्ति धनी मनी व्यक्ति है। नो प्रॉफिट नो लॉस, उस बात के तहत उन्होंने आलू और प्याज, नए आलू नए प्याज, फर्स्ट क्वालिटी। दोस्तों, किसी भी प्रकार की खराब चीज आपको वहां पर नहीं दी जाएगी। बाजार में आलू का रेट है 30 रुपए, वह 20 रुपए में आपको देंगे। 10 रुपए आप समझ जाइए। एक हफ्ते में आपको 1 किलो आलू, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज लगते ही होंगे किसी भी घर में। तो आप 100 रुपए का कम से कम कटौती यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक अच्छी जानकारी है, मुझे मिली है, मैं निःशुल्क पढ़ रहा हूँ उसको। 20 रुपए किलो आलू, बड़े आलू, 30 रुपए किलो नए प्याज, जो अब सूख चुके हैं, खराब नहीं है। बाजार में भी वही है, कहीं कहीं पर अभी पुराने मिल रहे हैं, उसका रेट जो हाई फाई बताया जाता है। और ये प्याज भी जो है 40 रुपए की है बाजार में, ये आपको 30 रुपए में देंगे। ये आपकी फायदे की बात मैंने बताई। तो दोस्तों, कम से कम मेरे इस छोटी सी न्यूज़ से आपका कुछ फायदा होता है तो मैं वह सेवा करता रहूँगा और निःशुल्क ऐसी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। ऊपर जो बातें मैंने पढ़ी वह हमारे नेताओं से संबंधित है, उनसे आप पूछिए। जो भी जवाब मुझे मिलेगा मैं भी आपको दूंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।